पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। जब भाद्रपद माह की चतुर्थी आती है तब भगवान गणेश का जन्मोत्सव विधि विधान और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जगह जगह गणेश पंडालों में गणपति की प्रतिमा स्थापित की जाती है और गणेश जी की मूर्ति को सजाते हैं। 10 दिनों तक लगातार सिद्धिदाता और विघ्नहर्ता की आरती और मंत्रों के उच्चारण के साथ उनकी पूजा की जाती है। भगवान गणेश की सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा की जाती है। लोग भगवान गणेश से सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं और साथ ही ज्ञान मांगते हैं। पूजा के बाद सभी लोगों को प्रसाद दिया जाता है। हर शुभ काम से पहले भगवान गणेश की पूजा और ओम गणेशाय नमः का जाप किया जाता है। आइए जानते हैं गणेश जन्म कथा के बारे में। शिवपुराण के अनुसार भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के उबटन से हुआ था। एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उबटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उबटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद महादेव जब घर आए तो भगवान गणेश ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया और बोले, अंदर मेरी मां नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। जिससे भगवान शिव क्रोधित हो उठे। दोनों के बीच युद्ध हो गया। इस लड़ाई में शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणपति की गर्दन काट दी। इसके बाद जब माता पार्वती ने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो वह विलाप करने लगी और रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तभी मैं यहाँ से चलूंगी, अन्यथा नहीं। शिवजी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया पर वे नहीं मानी। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं इसमें प्राण डाल दूंगा, लेकिन इसके लिए सिर की आवश्यकता होगी। जिसके बाद उन्होंने गरुड़ से कहा कि उत्तर दिशा में जाए और किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथिनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिवजी के पास आ गए। शिवजी ने वह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। पार्वती गणेश को पुनः जीवित देख बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी को लेकर एक ये भी मान्यता है कि भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य आरंभ किया था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया था। उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब व्यास जी ने कहा, प्रभु आप विद्वानों में अग्रणी हैं और मैं एक साधारण ऋषि, किसी श्लोक में त्रुटि हो सकती है, अतः आप बिना समझे और त्रुटि हो तो निवारण करते हुए श्लोक को लिपिबद्ध करें। चतुर्थी के दिन ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया था। उसके बाद 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी को लेखन का कार्य समाप्त हुआ था। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। इस कारण 10 दिनों में उनका शरीर जड़वत हो गया और शरीर पर धूल मिट्टी की परत जमा हो गई। तब 10 दिन बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।